हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आप लोग बहुत टाइम से एक चीज का वेट कर रहे थे कि दी आप कब एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जीके के लिए सीरीज स्टार्ट करोगे। सो जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 1 जनवरी से आई स्टार्ट जीके का कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर मैं आप लोगों को आज टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराना शुरू करूंगी। मैंने लास्ट वीडियो में सारे टॉपिक्स की भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं एंड आपको उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है। आज हमारा होने वाला है पार्ट 1, जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट के टॉप 10 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। एंड ये सारे क्वेश्चंस हमारे लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को बनाया गया है। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि वी हैव नो आइडिया कौन सा क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आपके एग्जाम में आ जाए। एंड इस सीरीज को आपको कंप्लीट फॉलो करना है। अभी हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। एंड अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पे मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। एक एक क्वेश्चन को आई गिव यू अ प्रॉपर टाइमिंग कि भाई आप क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो, देन मैं सॉल्व करूंगी। तो मैं तरीका बताऊंगी आप लोगों को कि कैसी वीडियो को देखना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि जैसे सामने मूवी चला लेते उसको देखते रहते हैं, ऐसे नहीं करना है। राइट, तो आपको क्या करना है, जैसे कि दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम्स में मैंने दिया हुआ है। आई गिव यू सम टाइम टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर कहीं पे लगे थोड़ा सा ब्लर आउट हो रहा है, तो आप अपनी फोन की स्क्रीन की इमेज के थ्रू उसको फोन की स्क्रीन से लैंडस्केप मोड में करके उसको थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हो, तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई गिव यू सम टाइम, भाई इसको रीड कर लो क्वेश्चन को। यू हैव 10 सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले लो, या एक काम करो वीडियो को यहीं पे पोज कर लेना। मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना, टेक योर टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। उसके बाद आई गिव यू द प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। एंड उसके बाद चेक करना कि कौन सी चीज था जिसका आपने ध्यान नहीं रखा, या फिर नेक्स्ट देखो हमें, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी सेम क्वेश्चन आएंगे। इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें क्वेश्चंस की अप्रोच आनी चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता है वो पता होना चाहिए। राइट, चलो फिर देख लो इस क्वेश्चन को जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट। डन, चलो अब देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, अब आप लोग देखना कि क्या आप लोगों ने भी इसको ऐसे पढ़ा था। मैं इंग्लिश मीडियम को लेके चल रही हूँ, हिंदी वाले बच्चे हिंदी के अकॉर्डिंग समझ के जाना। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि भाई 6 लड़के हैं, ABCDEF एक रो में बैठे हैं एंड दे आर फेसिंग टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की साइड उनका फेस है। डी इज बिटवीन ए एंड सी। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ स्टेप बाय स्टेप चलना है। ABCDE करके 6 लड़के हैं, वेस्ट की साइड बैठे हैं, ठीक है। हम किधर भी साइड अभी कंसीडर कर सकते हैं। हम कहां से चलेंगे, डी इज बिटवीन ए एंड सी, तो मतलब ए और सी के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। तो लिख दो जरा इसको, ए और सी के बीच में कौन है, डी है। लिख दिया, नहीं लिख दिया, देखो दिख रहा है। हाँ, बी इज जस्ट राइट टू द सी, सी के जस्ट राइट में। लेट सपोज मैंने इधर राइट मान लिया। नेक्स्ट चीज आती है, जब भी लेफ्ट राइट दे दे आपको लेफ्ट राइट कंसीडर कर लेना है। तो इधर मैंने कंसीडर कर लिया लेफ्ट। तो क्या बोल रहा है, बी इज जस्ट राइट ऑफ सी, सी के बिल्कुल राइट में कौन है, बी है। बट लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब जो सी है, जो ये आपका बी है, सी के तो राइट में है और एफ के लेफ्ट। देख रहे हो, एफ के तो लेफ्ट में आ गया बी, और सी के राइट में आ गया। ई इज नॉट एट द राइट एंड, बचा कौन, 1 2 3 4 5 का अरेंजमेंट हो गया। ई बच गया, तो बच गया ई राइट में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, तो फिर लेफ्ट में डाल दो इसको। तो ये मेरे पास सीक्वेंस बन गई, नहीं बन गई। राइट, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन पढ़ा। अब आपसे पूछा हु इज एट द राइट एंड, सबसे राइट एंड पे कौन है। अच्छा, ई इज नॉट एट द राइट एंड, तो सबसे राइट एंड पे है मेरे पास एफ। सो करेक्ट आंसर इज योर डी। देखो था इजी क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मैंने आपको समझा समझा के किया, इसलिए टाइम टेकिंग था। अनलेस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 15 सेकेंड्स, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है हमें हमारे एग्जाम के टाइम में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हमें बहुत कम टाइम मिलेगा बचा हुआ कि ताकि हम हमारे 10 के क्वेश्चंस भी लगा ले। आगे हमें क्वेश्चन समझ में। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को डिफिकल्ट। अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो।
स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे, एंड टेक योर टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। वीडियो को यहीं पे पॉज करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओगे कितने बच्चों के आउट ऑफ द 10 कितने क्वेश्चन सही हुए। हो गया? चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। दे आर सेइंग कि भाई अमित, भुवन, चेतन, दिलीप, ललित, फहीम, इनमें से कोई बच्चा हो सकता है वीडियो देख रहा हो, ये सबके सब एक रो में बैठे हुए वेस्ट की साइड फेस करके। क्या बोल रहा है? चेतन इज बिटवीन अमित एंड ललित। तो भाई जो हमारा चेतन है, मैं इसको पूरा बड़े बड़े नाम लिख दूंगी, शॉर्ट में लिखूंगी। चेतन इज बिटवीन अमित और ललित के बीच में है कौन? चेतन। ठीक है। भुवन इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ललित, कुछ उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, अगेन इधर साइड कंसीडर कर लिया राइट और इधर साइड कंसीडर कर लिया लेफ्ट किया। फिर इसके बाद क्या बोल रहे थे? भुवन इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ललित, ललित के लेफ्ट में है भुवन। अब देख रहे हो क्वेश्चन का अप्रोच। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है। क्या समझना है? कि भाई ये बोल रहे भुवन इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ललित। तो भाई इसका मतलब आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा? आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ललित को इधर लिखो, है ना, और कौन था? चेतन इज बिटवीन अमित को इधर लिखो, चेतन। तो मतलब मेरे को सीक्वेंस चेंज करनी पड़ेगी, तभी तो भुवन को हम ललित के लेफ्ट में लेके आ पाएंगे। या तो ये कर लेते या फिर लेफ्ट राइट को चेंज कर लेते। ठीक है। नेक्स्ट, भुवन इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ललित, ललित के लेफ्ट में आ गया, बट राइट ऑफ दिलीप, जो भुवन है वो दिलीप के राइट में है। देखो जरा राइट में आ गया नहीं आ गया? आ गया। चेतन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ललित। भाई चेतन आपका कहाँ बैठा है? ललित के बिल्कुल इमीडिएट राइट में बैठा नहीं बैठा? राइट बैठा। फहीम इज इन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, फहीम कहाँ है? तो इधर हम रख दे किसको? इधर हम रख देते हैं हमारी फहीम जी को। तो इधर हमने रख दिया फहीम जी को, किधर? बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में। तो बोल रहे हैं विच पेयर इज सिटिंग बाय द साइड ऑफ दिलीप, दिलीप के आसपास कौन है? फहीम है और भुवन है। तो करेक्ट आंसर इज फहीम एंड भुवन, ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में मेरे को बताओ कितने बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल 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 सही निकला विदाउट एनी एरर। भाई बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आपको थोड़ा सा अप्रोच आना चाहिए। अगर अप्रोच आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, है ना? राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करो एंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो जल्दी से। ऑलमोस्ट सेम सेम सा ही क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की अच्छे से, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ कुछ सिमिलर सिमिलर टाइप के एक ही अप्रोच के 3 से 4 क्वेश्चंस डाले हुए। राइट हो गया? देखो अब क्या बोल रहे हैं। 6 दोस्त हैं ए बी सी डी ई एफ, रो में बैठा टुवर्ड ईस्ट ना। सी इज बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में है सी। बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई। भाई इधर मैंने मान लिया लेट्स सपोज राइट और इधर हमने मान लिया क्या? लेफ्ट। दिख रहा है आप लोगों को? तो क्या बोल रहा है? बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई, ठीक है, बट डी के लेफ्ट में है कौन? बी। तो डी के लेफ्ट में आ गया, आ गया। एफ इज नॉट एट द राइट एंड। ये तो कुछ कुछ वन के जैसा लग रहा है मेरे को। सिमिलर क्वेश्चन डाल दिया भाई हमने? नहीं सिमिलर नहीं, नॉट सिमिलर, बट हाँ थोड़ा सा वैल्यूज का डिफरेंस है। हु इज एट द राइट एंड? सबसे राइट एंड पे कौन है? डी। सो करेक्ट आंसर इज 4। आया सही? आप लोगों का भी चेक कर लो सीक्वेंस बनी FACEBD। किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसको करो, हिंदी मीडियम वाला नेक्स्ट पेज पे है, तो फिर हिंदी मीडियम का स्क्रीनशॉट लाती हूँ। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चों को ध्यान रखते हुए बनाया मैंने, ये तो ऐसे ही ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ये रहा आपका क्वेश्चन। 7 लड़के हैं ABCDEFG, एक ही पंक्ति में खड़ा है, की लाइन में खड़ा है। ठीक है, इसके बाद ये सबसे बाएं में, भाई ये इंग्लिश से ही करना पड़ेगा हमें। क्या बोलते हैं? G इज बिटवीन A एंड E। तो देख लो जरा, A और E के बीच में है G, राइट।
एंड ए हैव वन बॉय बिटवीन देम, भाई एफ और ए के बीच में एक लड़का है, हमें नहीं पता कौन है, ठीक है। ई एंड सी हैव टू बॉयज इन बिटवीन देम, तो इसका मतलब यहाँ पे सी आ सकता है, दो बॉयज ए और जी आ गया, राइट। डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, डी इज टू द इमीडिएट राइट, तो लेट सपोज मैंने इधर राइट कंसीडर किया, इधर लेफ्ट कंसीडर किया, तो इधर मेरा डी भी आ सकता है, क्योंकि क्या बोला, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, समझ लो। सी एंड बी हैव, सी और बी हैव थ्री बॉयज बिटवीन देम, तो इसका मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट अप्रोच चेंज करना है, राइट। तो इधर मैंने कंसीडर कर लिया इस बार राइट, इधर कंसीडर कर लिया लेफ्ट, तो यहाँ पे मेरा आ गया सी और इधर आ गया क्या, डी। तो आपका डी इज द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के एकदम इमीडिएट में आ गया, आ गया। सी एंड बी के बीच में कौन है, तीन लड़के हैं, ए जी और ई, ठीक है। ई एंड सी, ई और सी के बीच में दो लड़के, हो गई सारी लाइन। क्या पूछते हैं, हुई सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड पे कौन है, ई है हमारा, ई इज द करेक्ट आंसर, हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोगों का भी हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ ना, गूगल ट्रांसलेट किया हुआ क्वेश्चन, इंग्लिश में मेरे पास क्वेश्चंस थे, सो आई हैव ट्रांसलेटेड देम विद द गूगल, तो कुछ कुछ गड़बड़ आप लोगों को मिलेगा, जैसे मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पे होना लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा कॉपरेटिव होना है आप लोगों को यहाँ पे। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन अब अलग आ गए थे, मैंने बोला एक ही टॉपिक के तो चार क्वेश्चन एक सीक्वेंस से थे, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये अलग अप्रोच से है। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, कौन करेगा इस क्वेश्चन को। आई एम 100% श्योर 90% बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने वाले हैं। लेट्स सी आप वो 90% में से है या फिर 10% में से है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सम स्टूडेंट्स आर सिटेड ऑन अ बेंच, क्लास में बेंचेस होती थी ना, अनंत इज सिटिंग सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो मैं सबसे पहले लेफ्ट और राइट कंसीडर कर लेती हूँ, तो इधर मेरा राइट और इधर मेरा लेफ्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अनंत इज सिटिंग सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से सेवंथ पोजीशन पे, तो मतलब यहाँ पे 6 बच्चे हो रहे हैं और सेवंथ पे कौन है, हमारा अनंत है, राइट। विनय इज सिटिंग फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, इधर से फिफ्थ पोजीशन पे है, तो मतलब 4 बच्चे इधर हैं और फिफ्थ पे कौन है हमारा, फिफ्थ पे हमारा विनय है, राइट। देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन, अनंत और विनय के बीच में 5 बच्चे और बैठे हैं, ऑल टुगेदर टोटल ऐसे 6 बेंच हैं, तो आपको क्या बताना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 6 बेंच है, विच स्टूडेंट आर सिटिंग इन द कॉलम। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैथ्स लगानी पड़ेगी, ये अरेंजमेंट नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में, कैसे करोगे, अनंत इज सिटिंग सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो इसका मतलब मेरे पास 6 बच्चे हैं एक बेंच पे और सेवंथ पे कौन बैठा है मेरे पास, अनंत, तो ये 1 कौन हो गया, ये आनंद, आनंद है ना, आनंद हो गया। विनय सिटिंग फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो मतलब 4 बच्चे और बैठे हैं और देन एक हमारे पास कौन है, विनय, प्लस क्या बोल रहे थे, 5 स्टूडेंट बिटवीन आनंद और विनय के बीच में 5 बच्चे हो रहे हैं इनको, तो जरा ऐड कर देना, टोटल कितने हो गए एक बेंच पे बच्चे, 6 और 4 10 11 12, मतलब टोटल 17 स्टूडेंट हो गए एक बेंच पे, और ऐसी ऐसी कितनी बेंच है क्लास में, 6 बेंच है, तो 17 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 102, हो गया। देख लो जरा फिर से क्वेश्चन को, आनंद इज सिटिंग सेवन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो मतलब 6 बच्चों के 7 नंबर पे बैठा है, तो ये हो गए मेरे 7 बच्चे। विनय इज सिटिंग फिफ्थ, तो 4 बच्चे हो गए और फिफ्थ पे विनय हो गया, दोनों के बीच में 5 बच्चे हो गए, तो टोटल 17 बच्चे हो गए एक बेंच पे, डन। चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चों आ गया होगा समझ में। 6th क्वेश्चन, 5 लड़के हैं, वी हैव 5 बॉयज, एक बार देख लो आप लोग क्वेश्चन को, टेक अ स्क्रीनशॉट। Also, I'll share these questions on my Telegram channel.
हो गया होगा। देखो जरा, 5 लड़के हैं, GKPRT, सर्कुलर टेबल पे। ये सर्कुलर वाला अरेंजमेंट बहुत बहुत अच्छा होता है, कंफ्यूजिंग भी होता है थोड़ा सा। ठीक है, सेंटर की साइड फेस करके बैठे हैं, मतलब अंदर की साइड फेस करके बैठे हैं। सेम ऑर्डर में नहीं है, जरूरी इसी ऑर्डर में नहीं है, ऐसे बोल रहा है। आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, मतलब अगर मैंने के को इधर रखा, तो आप खुद अपने आप को इमेजिन करो एक सर्कुलर टेबल के अंदर हो आप, मैं बैठी हूँ, तो मेरा लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, मतलब के लेफ्ट में, तो के का लेफ्ट इधर होगा, होगा या नहीं होगा। तो इधर एक लड़का है, एक लड़का है, और फिर 1 2 थर्ड नंबर पे कौन है, आर। आगे इतना समझ में। फिर क्या बोल रहा है, पी एंड जी आर द इमीडिएट नेबर ऑफ के। पी एंड जी इमीडिएट नेबर है के। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो मैंने खाली बॉक्सेस बनाए, इन बॉक्सेस में आई कैन फिल पी एंड जी। भर दो पी एंड जी, चलो रख देते हैं पी एंड जी, कर दिया। चलो फिर बोलते हैं आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ के, ठीक है। टी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अब भाई पी है ये, और लेफ्ट ऊपर है, तो पी का भी लेफ्ट ऊपर ही होगा। तो पी के लेफ्ट में तो जी आ रहा है, पी के लेफ्ट में टी आना चाहिए, गड़बड़ हो गई हमारी। तो हुई सिटिंग। अब इसको अरेंजमेंट को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखते हैं, चलो भाई रही से हो जा। देखो जरा, फिर से बनाओ अरेंजमेंट को, ऐसे कंफ्यूज होंगे, ऐसे टाइम टेकिंग होगा। फिर से बनाते हैं, सीक्वेंस बनाया। इस बार के को चलो मैंने ऊपर रख दिया, रख दिया, ठीक है। क्या बोलते थे ये हमको, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। अब इधर मतलब ऐसे फेस किया हुआ है, तो इधर मेरा लेफ्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो इधर लेफ्ट आ रहा है ये। तो क्या है, आर इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ के, तो मतलब यहाँ पे आ रहा है, आ गया ये वाला। पी एंड जी आर द इमीडिएट नेबर, तो इधर बना दो पी एंड जी, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट वाली लाइन को भी देखना थोड़ा सा। टी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो मतलब मैं इधर पी बना रही हूँ लेट सपोज, तो लेफ्ट किधर आ रहा है, इधर बैठा है अंदर की साइड फेस करके, ठीक है। तो अंदर की साइड फेस करके बैठा है, तो लेट सपोज मैंने क्या बना दिया, मेरा आ गया इधर पी, इधर आ गया टी, आ गया टी, और कौन था, जी, ठीक है। और बच्चा कौन, 1 2 3 4 5, 5 दोस्त है ना, हाँ 5 के 5 दोस्त हो गए। थर्ड पे बैठा था, ओके। एक गड़बड़म कर रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है, वेट आई टेल यू। इमीडिएट नेबर लिखा हुआ है, इमीडिएट नेबर कौन, के, है ना। तो वही गड़बड़ हम कर रहे थे। क्या बनाना है, इधर मैंने क्या बनाया, के, ठीक है। के थर्ड पे कौन बना दिया, आर, बन गया। अब ये बोलते थे पी एंड जी आर द इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो मतलब इधर पी आ जाएगा, तो इधर जी आ जाएगा, ऐसे आएगा, तभी तो इमीडिएट नेबर होंगे। आया, ठीक है। And अब इधर हमने क्या माना, के का इधर लेफ्ट माना हमने, तो ऊपर क्या हो गया, राइट आ गया। तो क्या बोलता है, टी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो इधर मेरा टी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी के राइट के सेकंड में कौन बैठे, जी बैठे। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, भाई लेफ्ट में तो टी आ रहा है ना, तो राइट में कौन आ रहा है, जी आ रहा है, सो द करेक्ट आंसर इज जी। चेक कर लो एक बार क्वेश्चन को जल्दी से, हम इस लाइन को समझने में गलती कर रहे थे, ठीक है। के एक इधर पी बनाना है, एक इधर जी बनाना है। और जब ये सर्कुलर टेबल दे दिया है ना, तो ऐसे सर्कुलर टेबल बना के ही इन क्वेश्चंस को करना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देख लो जरा इस क्वेश्चन को, चेक इट आउट फटाफट से।
हो गया। चलो नेक्स्ट, 5 लड़कियां हैं, एक रो में बैठी हैं, सीधा रो। सुधा इज सिटिंग नेक्स्ट टू पद्मा। सुधा जो है वो कहाँ बैठी है, पद्मा के आगे बैठी है। तो इधर मेरे पास पद्मा, तो इधर मेरे पास सुधा। सुधा इज सिटिंग नेक्स्ट टू पद्मा, बट ताप्ती के पास में नहीं बैठी है। कृष्णा इज सिटिंग नेक्स्ट टू रामा। हु इज सिटिंग ऑन द, कहाँ पे, कृष्णा एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, तो इधर लेफ्ट कंसीडर कर लिया, इधर राइट। तो इसका मतलब हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, कौन, कृष्णा। और क्या बोले, कृष्णा इज सिटिंग नेक्स्ट टू रामा, रामा के नेक्स्ट में बना दिया, बना दिया। इसको लेफ्ट को इधर रखो। ताप्ती सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, तो ताप्ती इधर बैठी है हमारी बिल्कुल राइट में। नोबडी इज सिटिंग बिटवीन पद्मा और कृष्णा के बीच में कोई नहीं बैठा है। कृष्णा इज सिटिंग नेक्स्ट टू रामा, हु इज सिटिंग, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया ना, इधर आर इधर आएगा, क्या इधर आएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में रामा है और कृष्णा यहाँ पे है। अब देखो, अब सही हो गया। नोबडी सिटिंग बिटवीन पद्मा और कृष्णा के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो इससे हम ये बताना चाह रहे थे कि रामा एक्सट्रीम में आ रहा है। हु इज सिटिंग इन द मिडल, दो इधर दो इधर, हमारी पद्मा जी बैठी है बीच में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, था इजी, है ना। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई इट योरसेल्फ। मजा आ रहा होगा ना क्वेश्चंस करने में, आई थिंक बोर तो नहीं हो रहे होंगे। चलिए, आज ये रिकॉर्डेड फॉर्म में करा रही हूँ, ठीक है। कल से ये क्वेश्चंस लाइव करेंगे हम लोग। हार्डली इट विल टेक 30 मिनट। तो हमारी 5 बजे वाली जो क्लास होती है ना यूट्यूब की, जिसमें हम बायो का चैप्टर अपना क्रैश कोर्स हमने किया हुआ है, उसी क्लास के जस्ट बाद वी विल टेक मतलब 15 मिनट्स का ब्रेक लेके वी विल स्टार्ट जीके वाला सीरीज, ठीक है। बिकॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं दूंगे, अकेले अकेले सॉल्व करने में मजा नहीं आता। चलिए देखिए, 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन सच ए वे, कि वो एक सर्कल बना रही है। अगेन सर्कुलर टेबल वाला आ गया क्वेश्चन। क्या बोलता है, शुभु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू। भाई शुभु जो है ना, पप्पू के लेफ्ट में बैठा है, तो इधर हमने पप्पू जी को बना दिया और पप्पू जी का लेफ्ट हो गया इधर, तो हमने पप्पू जी के लेफ्ट में बना दिया हमारे शुभु को, बना दिया, ठीक है। चलो, रेवाती इज बिटवीन शुभु एंड निशा, तो भाई इधर हमने निशा बना दिया। बाय द वे शुभम मेरे भैया का नाम है, निशा मेरी भाभी का नाम है। इधर हमने बना दिया रेवाथी, दोनों के बीच में बैठा दिया। अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्थाना, ठीक है भाई। 4, अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्थाना, तो भाई इधर अरुणा बना दो और इधर कीर्थाना बना दो। राइटिंग अजीबो गरीब लग रही होगी ना। हु इज द लेफ्ट ऑफ पप्पू, भाई पप्पू के लेफ्ट में, शुभु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, तो देखिए दे रखा है। हु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, शुभु ही होगा आंसर, तो सॉल्व ही नहीं करना था। सही है। चलिए फिर, सही है तो नेक्स्ट पे आ जाओ। भाई कोई क्वेश्चन अगर मैंने गलत सॉल्व कर दिया तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मेरा मेन सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। जी के आप लोगों के लिए पढ़ पढ़ के पढ़ा रही हूँ, खुद के मैंने अपने जब नेट का नीट होता है हमारा एग्जाम, उसके लिए मेडिकल के लिए एक एग्जाम होता है CSIR नेट, बहुत बच्चों ने सुना होगा, उसमें जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन आते, तो उस टाइम पे मैंने पढ़ा था नेट एग्जाम देते टाइम, तो तब से आ जाएंगे क्वेश्चन। बस थोड़ा थोड़ा सा ना, बस ऐसे रिफ्रेश करना पड़ता है, समझ आ जाता है। नेक्स्ट, 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो, सिंपल रो, ठीक है। A इज ऑन द राइट ऑफ B, B के राइट में है A इज ऑन द, तो इधर मैंने मान लिया राइट, ठीक है। इधर मेरे पास आ गया लेफ्ट, ठीक है। E इज ऑन द लेफ्ट ऑफ B, E इज ऑन द लेफ्ट ऑफ B, राइट, बट टू द राइट ऑफ C के राइट में, तो C के राइट में E आ गया, B के लेफ्ट में E आ गया, सही हो गया। इफ A इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D, A इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में आ गया। हु इज सिटिंग इन द मिडल, दो इधर से काट दो, दो इधर से काट दो, बीच में बच्चा कौन, हमारा B, B फॉर बॉल।
नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन, जो होगा आपका HW वाला क्वेश्चन, जिसको आप एज अ होमवर्क सॉल्व करके आओगे एंड अपने अपना आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। जितने बच्चों ने कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया, इट मींस वो बच्चे सिंसियरली जीके पढ़ रहे हैं एंड वही बच्चे एम्स नर्सिंग में एक सीट गारंटेड लेके जाएंगे। एंड आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे अच्छा सा रेजोल्यूशन बना लेना कि भाई पूरे जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक कोई फोन यूज नहीं करेंगे, कोई इंस्टाग्राम, कोई सोशल मीडिया, कुछ नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने वाले हैं। ऐसा सोच के चलोगे तो भाई इससे जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, वो मेडिकल कॉलेज में एम्स नर्सिंग या नीट के जो बच्चे हैं वो MBBS करते हुए तब न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो, नहीं तो वही अगेन घर पे पढ़ाई करते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेट करोगे। चॉइस इज योर्स, पढ़ाई करते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेट करना या फिर रियल में एम्स में जाके या मेडिकल कॉलेज में जाके न्यू ईयर सेलिब्रेट करना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू इनरोल इन आवर टेस्ट सीरीज, हमारी सिलेक्शन बैच की टेस्ट सीरीज है भाई, ज्वाइन कर लो फटाफट से। क्रैश 24 आवर्स के लिए अप टू 12 आज 12 बजे तक, मतलब रात के 12 बजे तक क्रैश कोर्स पे इस टेस्ट सीरीज पे ऑफर चल रहा है। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस था 1299 रुपीज और इस पे दिया हुआ है हमने आपको 85, कोई 50 या 30% ऑफ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट। एंड सिर्फ और सिर्फ द प्राइस इज 199 रुपीज भाई। ये ऑफर से देखो, न्यू ईयर एक ही बार आता है तो ऑफर भी एक ही बार मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको एनरोल करना है, टुडे इज द लास्ट चांस, आप एनरोल कर सकते हैं 9877060263 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट अब मेक श्योर 12 बजे तक ही ये ऑफर आप लोगों के लिए वैलिड है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।